हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं और किस कक्षा के बच्चों के लिए है? कक्षा 4 यानी कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। और कौन सा विषय है? विषय भाषा भारती। भाषा भारती मीन्स हिंदी विषय लेके आए हैं। और इस भाषा भारती पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम कक्षा चौथी भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 1। पाठ 1 क्या है? प्रार्थना। इस पाठ के कवि कौन है? इस कविता को किसने लिखा है ये बताएंगे। तो चलिए, पाठ 1 क्या है आपका? प्रार्थना। प्रार्थना पाठ के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र ने भारत भूमि पर जन्म देने के लिए ईश्वर का आभार प्रकट किया है। और जो कविता है, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। जो एक कविता है, इस कविता से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों, आप क्या करेंगे? पहले पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और जो आपकी कविता है उसके अर्थ समझेंगे। उसके आधार पे आपको जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर बताएंगे। देखिए, आपका यहाँ पे पूर्व तैयारी में क्या दिया? सर्वप्रथम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? नंबर 1 खाना, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 खेलना, नंबर 4 मध्याह्न भोजन। बच्चे अपेक्षित उत्तर देंगे कि सर्वप्रथम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे प्रार्थना करना चाहिए, चाहे भोजन कर रहे हैं या खेलने जा रहे हैं या मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना। बच्चे प्रार्थना बोलेंगे तो हम प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। शिक्षक एवं बच्चे हाव भाव के साथ प्रार्थना का वाचन करेंगे। देखिए, इसका बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, कवि किसके जल पवन अन्न माटी में पलता है? कवि किसके जल पवन अन्न माटी में पलता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर चीन के, बी नंबर भारत के, सी नंबर नेपाल के और डी नंबर भूटान के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भारत के। कवि भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता है। और बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 की अंतिम 2 पंक्ति में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए इसका, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, रेखांकित शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों? यहाँ पे ये उपकार के नीचे रेखा खींची है तो ये रेखांकित शब्द हो गया। और इस रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन के यहाँ लिखना है। तो ए नंबर क्या दिया? प्रतिकार, बी नंबर अपकार, सी नंबर सत्कार और डी नंबर अधिकार। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी नंबर। यहाँ पे ये लिखा है तो एक को सुधार के क्या लिख देंगे आप? बी नंबर। तो यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन अपकार सही होगा। अब इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इसमें दिया एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्न नंबर 3, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए? तो हम कब करेंगे? जब हमारा विद्यालय शुरू होता है। हम जब विद्यालय को शुरू करते हैं, हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, जैसे हम स्कूल पहुँचते हैं तो स्कूल पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं? प्रार्थना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह स्कूल शुरू होने से पूर्व करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? स्कूल शुरू होने के पूर्व करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 3 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? पढ़िए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे। ये आप इसको क्या पढ़ेंगे? ह, हमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ह। ठीक है, ह। हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह स्कूल शुरू होने से पूर्व करनी चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है, वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था? आप उत्तर बताएंगे। देश को आज़ाद कराने का सपना बापूजी ने देखा था। किसने देखा था? बापूजी। बापूजी कौन है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने का सपना देखा। सपना देखा ही नहीं, हमारे देश को क्या कराया? उनने आज़ाद कराया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे छूट चुका है। अब प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? तो इस पंक्ति में सरस्वती माँ की आराधना या प्रार्थना की गई है। इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? तो आप उत्तर लिख देंगे सरस्वती माँ की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है? जो प्रार्थना कविता है, इस कविता ने कवि ने किन किन को अपना सगा माना है? तो यहाँ बताया, देखो, मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं।
तो आप उत्तर बताएंगे प्रार्थना कविता में कवि ने प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना सगा माना है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो आप उत्तर बताएंगे हमें अपने देश के लिए परोपकार की भावना रखनी चाहिए, प्रकृति, पशु, मनुष्य को अपना सगा मानना चाहिए, देश सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है। जो आपके आराध्य होते हैं, जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, उनकी आराधना करने से क्या लाभ है। आप उत्तर में लिखेंगे अपने आराध्य की आराधना करने से हमें कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न 10 देखिए, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। इस पंक्ति से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, हे भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है। यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है। अतः कवि प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी ताकत देना कि मैं भारत की रक्षा करूं और उसके योग्य बनूं। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 10 है इसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 देखिए, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मातृभूमि हमारे देश की भूमि है, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है वह हमारी मातृभूमि है। तो हम मातृभूमि से क्या समझते हैं उसके बारे में लिख दिया। अब उसी से संबंधित एक कविता है, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया है यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती पर आओ शीश झुकाएं। तो इस प्रकार बच्चों जो कविता, एक कविता लिख दीजिए यहाँ पे, आपको जो उचित लगे मातृभूमि से संबंधित। हमने यहाँ पे एक कविता लिख के बताएं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में लिखिए। जो आपका पार्ट 1 है प्रार्थना, उसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। इस कवि द्वारा जो कविता लिखी गई है उस कविता से क्या सीख मिली, अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिख के बताएं, प्रार्थना कविता से हमने मातृभूमि के प्रति सेवा भाव, भारत देश के लोगों के प्रति अपनापन, देश के लोगों की सेवा करना और उनके सुख दुख बांटना आदि इस कविता से हमको सीख मिलती है। कौन सी कविता से, प्रार्थना कविता से। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ प्रश्न 12 के साथ आपका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 कौन सा था, प्रार्थना, कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।